लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा का बड़ा बयान आपको सुनवाएंगे। लिविंग इंडिया न्यूज पर पेंशन को लेकर बड़ा बयान दिया है गंगवा ने। मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा है कि पेंशन काटी गई है, आय सीमा के आधार पर पेंशन काटी गई है। आय सीमा हमने नहीं लगाई, ये पहले से चली आ रही है। ये भी उन्होंने कहा है, हमने पेंशन को तेजी से बढ़ाने का काम किया है। तो देखिए, लगातार जो है पेंशन का मुद्दा उठता जा रहा है। ऐसे में आय सीमा के आधार पर पेंशन काटी है, आय सीमा हटाने नहीं लगाई है। हमने पेंशन को तेजी से बढ़ाने का काम किया है, मंत्री गंगवा ने कहा है। लिविंग इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। इंटरव्यू में उन्होंने कई बड़ी बातें कही है। लिविंग इंडिया न्यूज पर पेंशन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। विपक्षी दावा करे कि करीब 75,000 बुजुर्गों की पेंशन काट दी है। मुख्यमंत्री कह रहे किसी की पेंशन नहीं कटी। पहले तो आप बता दीजिए सरकार में होने के नाते कि ये आखिर मसला है क्या, सच्चाई क्या है? देखिए, मुझे हैरानी होती है जब विपक्ष इस तरह की बात करता है। विपक्ष की देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, तीसरी टर्म की चल रही है। और इससे पहले लगातार 10 साल तक भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार प्रदेश के अंदर रही। उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी। ये 1987 में शुरू की थी जो पेंशन है, इसको केवल 200 रुपये बढ़े इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार के अंदर 2000 से लेकर के 2005 तक, और 5 से लेकर के 10 तक हुड्डा जी की सरकार रही। और उस सरकार के अंदर 5 से लेकर 14 तक रही, बल्कि 10 साल तक। उस समय में केवल उन्होंने उसको, मैं समझता हूँ कि 400 रुपये उन्होंने बढ़ाने का काम किया। 700 रुपये उन्होंने की थी, 1000 की घोषणा की थी। वो भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब वो मिलनी शुरू हुई थी। उन्होंने 1000 रुपये दिए नहीं थे। यानी 10 सालों के अंदर अगर उनका देखें तो 700 रुपये की उन्होंने घोषणा की, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 10 सालों के अंदर 1000 से 3200 रुपये कर दी। फिर भी इस तरीके की बात ये कर रहे हैं। कभी भी इतनी बढ़ोतरी किसी भी सरकार के समय में नहीं हुई। चौधरी देवलाल जी ने इसकी शुरुआत करने का काम किया था 87 के अंदर। अच्छी बात है, उन्होंने शुरुआत की, लेकिन इसको जो बढ़ाने का काम, जो तेजी से बढ़ाने का काम जो किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हुआ है। जो बात कह रहे हैं कि कट गई या और कोई बात है, हाँ। वो किसी के कोई भी अगर जिस भी परिवार की आय जो है, ये आय पर है, आज से नहीं, शुरू से ही है। जो किसी की अगर ये आय बढ़ जाती है, आय अगर ज्यादा होती है तो उसकी कटती है। अभी परिवार पहचान पत्र बना दिए गए हैं, ट्रांसपेरेंसी सी है, किसी की कोई बात छुपी हुई नहीं है। कोई अगर ITR भरता है तो भी उसका क्लियर उसके साथ, क्योंकि लिंक जुड़ा हुआ है। यानी आप मान रहे कि मतलब कुछ लोगों की कटी है, भले ही वो पैमाने के आधार पर कटी है। नहीं, मैंने कहा ना, अगर किसी की आज अगर इनकम, कोई किसी की 10 लाख रुपए सालाना इनकम है और वो अगर पेंशन ले रहा है तो उसकी कटेगी। उसमें गलत क्या है? ये तो देखिए एक नियम है कि जिसकी इनकम जो है वो 3 लाख रुपए तक है, उसकी पेंशन बनती है। विपक्षी दावा करे कि करीब 75,000 बुजुर्गों की पेंशन काट दी है। मुख्यमंत्री कह रहे किसी की पेंशन नहीं कटी। तो देखिए, इस तरीके की यहाँ पर बातचीत हो रही है। पेंशन काटी गई है, लेकिन विपक्ष यहाँ पर जो है लगातार आरोप लगा रहा है। लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पेंशन नहीं काटी गई है। तो लिविंग इंडिया न्यूज पर खास बातचीत की है रणवीर गंगवा ने भी, और इसी के साथ ही हमारे साथ जस्सी पैटीवाड़ कांग्रेस के विधायक जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? इंटरव्यू लिया गया है, लोक निर्माण मंत्री है रणवीर गंगवा, उनसे बातचीत की गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि पेंशन कटी है। पेंशन को लेकर बड़ा बयान उन्होंने दिया, बल्कि सीएम नैब सिंह सैनी लगातार ये कह रहे हैं कि पेंशन नहीं काटी गई है। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि ये नियम किसने बनाया कि जिसकी इनकम 3 लाख से ज्यादा होगी या 5 लाख 10 लाख होगी उसकी बुढ़ापा पेंशन कटेगी। जब बुढ़ापा पेंशन शुरू की गई थी तो सम्मान भत्ता, आज भी जब राज्यपाल अभिभाषण पढ़ते हैं तो उसमें सम्मान भत्ते का जिक्र होता है कि ये सम्मान भत्ता है। अब सम्मान भत्ते को आप इनकम से कैसे जोड़ सकते हो?
क्या किसी पैसे वाले बुजुर्ग की उपेक्षा नहीं हो सकती? ये बुढ़ापा पेंशन जो है ये बुजुर्गों का सम्मान है, सहारा है। इसे इनकम के साथ जोड़ना सरासर गलत है और भारतीय जनता पार्टी का है। वोट के टाइम ये लाखों की संख्या में कार्ड बना देते हैं, लाखों की संख्या में बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन बना देते हैं और जब भी चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद ये कटौती शुरू कर देते हैं। इन्होंने 11 साल में पिछले इस चुनाव से पहले भी इन्होंने लगभग 8 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काटी इसी से इनकम का सहारा लेकर के। और जब पूरी देश में कहीं भी फैमिली आईडी लागू नहीं है तो हरियाणा में ये ऐसा फैमिली आईडी का जंजाल क्यों लोगों के गले फंस है कि फांस बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। जैसे जी बीजेपी का बुढ़ापा पेंशन सम्मान बनता है, ये कोई इनकम से जुड़ने का मामला ही नहीं बनता। बुजुर्गों का सम्मान है ये, जो 60 साल से ऊपर की एज हो चुकी है। देखिए हरियाणा में एक संस्कृति है, घर बेटी आ जाए तो बुजुर्ग 10 रुपए 50 रुपए हाथ पे रखते हैं बेटी के। पोता पोती को लाड से, प्यार से, आशीर्वाद से बुजुर्ग 10 रुपए 5 रुपए देते हैं कि वो बच्चा जा करके कुछ अपना टॉफी वगैरह कुछ भी चीज, कोई भी चीज खा सकता है पैसे से खरीद करके। तो वो सम्मान बनता है, इसे इनकम से जोड़ना सरासर गलत है। और भारतीय जनता पार्टी को इसके ऊपर मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि भाई हमने किसी की बुढ़ापा पेंशन नहीं काटी, इस पद के ऊपर बैठ करके इतनी बड़ी गरिमा जिस पद की है उस पद पे बैठ करके सरेआम ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं ये नरेंद्र मोदी जी के रास्ते के ऊपर हैं, जो छाती ठोक करके झूठ बोलने का काम करते हैं। 75,000 से ज्यादा बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन अब काट दी, लाखों की पहले काट दी, और ये लोग कह रहे हैं हमने किसी की बुढ़ापा पेंशन नहीं काटी। गाँव में आप जाओगे, आरोप तो आप पर भी है जैसे जी, आरोप तो आप पर भी है। सीएम नैब सिंह सैनी ने साफ कहा है, लगातार बीजेपी के भी तमाम मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के समय से ऐसा होता आया है, शुरुआत तो कांग्रेस से ही हुई थी। कभी नहीं हुई। इसको जो लोग, मैं तो कह रहा हूँ ना, ये लोग छाती ठोक के झूठ बोलते हैं और आप इनके झूठ को दिखाने का काम करते हो। आप बताओ कांग्रेस के टाइम कितने लोगों की बुढ़ापा पेंशन मिलती थी? आप हम पे आरोप नहीं लगा सकते। जैसे जी झूठ दिखाने का, झूठ और सच दिखाते हैं, दोनों ही दिखाते हैं, क्या चल रहा है वो दिखाते हैं, झूठ नहीं दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में आप ये देख लो 11 साल में कितने बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन मिलती थी और कांग्रेस के टाइम कितने बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन मिलती थी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप क्या कहते हैं, क्या आपका क्या कहना है? हम ये कहते हैं जब तक इन 75,000 बुजुर्गों की और हरियाणा प्रदेश में 60 साल से ऊपर बुजुर्गों की जब तक बुढ़ापा पेंशन सबकी जारी नहीं की जाएगी तब तक कांग्रेस मजबूती से विपक्षी होने का धर्म निभाते हुए सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। और जब तक नायब सैनी को विधानसभा में बोलने नहीं देंगे जब तक इन बुढ़ापा पेंशन को जो है बहाल नहीं कर देते। चलिए जी ठीक है, शुक्रिया जस्सी पेटवार जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो आय सीमा के आधार पर पेंशन काटी गई है, ये लगातार विपक्ष का आरोप है। जस्सी पेटवार जो कि कांग्रेस के विधायक है वो अभी हमारे साथ जुड़े थे, उनकी बातचीत आपने सुनी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि लगातार बीजेपी जो है वो झूठ का पुलिंदा रचती जा रही है, झूठ बोलने का काम करती है। मंत्री गंगवा के साथ बातचीत हुई है, लिविंग इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि पेंशन कटी है। शनिवार को पूरा इंटरव्यू आपको दिखाएंगे टीवी पर जिसमें साफ पता चल जाएगा कि क्या कहा जा रहा है।